आजादी को 75 साल बीत चुके, लेकिन उसके बावजूद भी दलित उत्पीड़न आज चरम पर है और हम छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें आज भी करते और सोचते हैं। आज की इस वीडियो में दलित उत्पीड़न से जुड़े इन खबरों के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में इस वक्त अपने आक्रोश पर मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। 24 घंटों में दलित उत्पीड़न के साथ जो कुछ भी देश भर में बीता उसकी सुर्खियां जान लेते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां ओबीसी वर्ग की तरह ही SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर कोटा देने की मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सभी राज्य सरकारों को ये शक्ति दी गई थी कि SC/ST के आरक्षण को वर्गीकरण करके SC/ST के लोगों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दी गई थी और क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को विचार करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन इतने समय के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल जवाब किया। उन्होंने SC/ST वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं कि उन मानदंडों को तैयार करे जिससे ये तय हो सके कि किसे क्रीमी लेयर में रखना है और किसे नहीं। साथ ही ये भी कहा कि वो एक समय सीमा तय करके बताए ताकि जल्द से जल्द अधिक पिछड़े उप समूहों को प्राथमिकता और फायदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जवाब आने तक मामले की सुनवाई टाल दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख बता रहा है कि जल्द ही SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू हो सकता है। वहीं SC/ST वर्ग के करीब 100 NDA सांसदों ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी इसका विरोध किया है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद दलितों और पिछड़ों को क्या रुख होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आया, जहां दलित की बारात रोकी गई और दूसरी बारात के लोगों ने दलित बारात में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। ये मामला एटा के सकीन थाना क्षेत्र के पीपल टोला मोहल्ले का है, जहां एक तरफ तिलक समारोह चल रहा था, तभी वहां पर दलित समुदाय की बारात भी आई, लेकिन डीजे पर कुछ डांस स्टेप्स को लेकर दोनों घरों के लोग आपस में भिड़ गए। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। चश्मदीद के मुताबिक साक्य समाज से आने वाले लोगों के लिए यहाँ तिलक का प्रोग्राम था और यहाँ डीजे लगा था, तभी दूसरी बारात के लोग आकर नाचने लगे, लेकिन ये बात शाक्य समाज के लोगों को रास नहीं आई और उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया और खुशी का माहौल मारपीट में तब्दील हो गया। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद मामले को शांत कराकर पुलिस की निगरानी में ही शादी कराई गई। वहीं पुलिस ने जातिगत मुद्दा देखते हुए वीडियो जांच शुरू कर दी है, साथ ही लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक ये मामला जातिगत अपमान का नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला UGC के नए नियमों पर लगे स्टे को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर है। पिछड़ों और बहुजन छात्रों को आंदोलन करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुद हल्ला बोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने चैलेंज करते हुए कहा कि जो लोग जिस भी पार्टी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष UGC के मुद्दों पर आजाद से डिबेट कर सकता है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों की हालत केवल वही समझ सकते हैं क्योंकि वो उनके बीच से हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो आए और हमसे डिबेट करे। उन्होंने मांग की है कि जब तक दोबारा से UGC गाइडलाइन लागू नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि UGC ने जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए नई गाइडलाइन लागू की थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिस पर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसे लेकर बहुजन समाज के लोगों में काफी ज्यादा रोष है। वहीं यूपी में बहुजन छात्रों के साथ पुलिस के रवैये से भी आंदोलन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आजाद की चैलेंज स्वीकार करने के लिए कोई राजी होने की हिम्मत करेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के चित्रकूट से है, जहां एक दलित की पीट कर
कर दी गई क्योंकि उसने बिजली का केबल जोड़ने की कोशिश की थी। ये घटना चित्रकूट के रेपुरा क्षेत्र के लोडिया माफी गांव का है। मृतक कोटेदान सुखनंदन के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में पिछले कुछ हफ्ते पहले ट्रांसफार्मर फूंक गया था, तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उनके पास के ही ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेने के लिए चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन सबका कनेक्शन लग गया, मगर अनुसूचित होने के कारण उनका कनेक्शन लगाने से इनकार कर दिया गया, जिससे सुखनंदन का विवाद हो गया। विवाद बढ़ता गया और गांव के ही अमित, अनूप और जीवन लाल खंगार ने सुखनंदन को बुरी तरह से पीटा। जब बहू राजवंती बचाने पहुंची तो उसे भी पीटा गया, लेकिन दोपहर को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जीवन लाल को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस के मुताबिक जीवन लाल ने अवैध तरीके से तार लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सुखनंदन ने उसे रोका था। इसी गुस्से में उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बस्ती जिले से सामने आया, जहां महिला महाविद्यालय की दलित छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न के मामले में सीधा डीएम ऑफिस के बाहर हल्ला बोल दिया है। दलित छात्राओं ने आपबीती बताते हुए कहा कि प्रोफेसर सुनीता तिवारी ने जातिगत भेदभाव की हद पार कर दी है। वो छात्राओं को अलग अलग नामों से बुलाती हैं, उन्हें धमकी देती हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, अगर उनके खिलाफ गई तो उनका जीवन बर्बाद कर देंगी। छात्राओं ने इससे पहले भी कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रोफेसर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर छात्राओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रही है। लेकिन इस बार दलित छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छात्राओं ने बताया कि प्रोफेसर के आदेश पर मेन गेट निकलवा दिया गया, वहां शराबी बैठे रहते हैं जो आते जाते लड़कियों को परेशान करते हैं। शिकायत करने पर उल्टा धमकी देते हुए मुंह बंद रखो नहीं तो पास नहीं होगे, इस बात की धमकी दे दी गई। छात्राओं ने मांग की है कि उन्हें ऐसी जातिगत भेदभाव करने वाली प्रोफेसर नहीं चाहिए, या तो उनका तबादला हो या उन्हें निलंबित कर दिया जाए। बता दें कि सुनीता तिवारी 2022 में महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल हैं और तब से छात्राओं को ये भेदभाव झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि छात्राओं की आवाज बुलंद करने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।